ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 7 में। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इस प्रॉपर्टी के बिना भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद नहीं है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है नॉट सो इम्पॉर्टेंट, देख लो। अगर ये तुम्हें प्रॉपर्टी याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के ऑल्टरनेट भी तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो वो आगे मैं क्वेश्चन लूंगा, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रॉपर्टी को तुम छोड़ सकते हो। छोड़ने का मतलब याद नहीं करो। प्रॉपर्टी तो तुम्हें देखना ही है, समझना ही है, बट इसे याद करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, ए और बी हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है एन ऑर्डर का, सच डैट बी इज द एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो मैट्रिक्स बी लिखा है ना, ये ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट है A and K is a scalar, then determinant of AB plus K into IN, इसका जो डिटर्मिनांट होगा वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनांट ऑफ A प्लस K पे पावर n, ठीक है। इसको तुम अगर याद रखना चाहते हो तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि ये ए बी है ना, इससे बी हटा दो, यहाँ पे डिटर्मिनांट ले लो, प्लस ये आई एन हटा के के ले लो, तो यह क्या मिल जाएगा तुम्हें, डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस के। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए भी स्केलर है, के भी स्केलर है, उस पर पावर एन डालोगे, यहाँ भी स्केलर आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में भी स्केलर लिखा हुआ है। तो अगर तुम याद कर सकते हो तो याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, एक दो स्टेप बच जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नहीं याद होता है तो छोड़ दो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 को हम प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन एक बार प्रूफ जरूर कर लेना खुद से लिख कर। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को देख के ये मत सोचना कि मैंने प्रूफ कर लिया, एक बार खुद से लिख लेना। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है ऑफ ऑर्डर एन सच दैट बी इज द एडजॉइंट ऑफ ए। बी जो है वो ए का एडजॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, एडजॉइंट ए। अगर ए का एडजॉइंट लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, बी के, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, देन एंड के इज एनी स्केलर, तो प्रूफ क्या करना है, डिटर्मिनांट ऑफ ए बी प्लस के इंटू आई एन, इसका डिटर्मिनांट ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस के टू द पावर एन के इक्वल होगा, ठीक है। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमने क्या लिखा, ए बी को तुम क्या लिख सकते हो, ए और बी किसके इक्वल है, एडजॉइंट है, तो ए इंटू एडजॉइंट है, ए इंटू एडजॉइंट है क्या होगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई एन, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अब डिटर्मिनांट ऑफ ए बी प्लस के इंटू आई एन, लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ए बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, डिटर्मिनांट ऑफ आई एन ऐसे लिखूंगा, प्लस के इंटू आई एन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी प्लस के इंटू आई एन। अब ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, ये जो डिटर्मिनांट है ये स्केलर है, ये जो के है हमारा स्केलर है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस के इंटू आई एन। देख लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर ये सेम आ जाएगा। अब ये क्या लिखा है, ए बी प्लस के इंटू आई एन, इसका डिटर्मिनांट। अब तुम इसको ध्यान से देखो, ये तो मैट्रिक्स लिखा है, ये पूरा स्केलर लिखा है, ये पूरा के का काम कर रहा है। तो जब इसको बाहर निकालोगे तो इस पर पावर क्या आ जाएगा, इस पर पावर क्या आ जाएगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, एन, और यहाँ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ आई एन। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर तुम डिटर्मिनांट लोगे वो तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, तो प्रूफ हो गया, ए बी प्लस के इंटू आई एन इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस के टू द पावर एन। यही हमारा प्रॉपर्टी है। याद अगर है तुम्हें, याद कर सकते हो तो कर जाओ, नहीं याद अगर हो रहा है तो छोड़ दो, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम हर बार इस प्रॉपर्टी के बिना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भी हमने यहाँ पे मैनिपुलेट किया है ना, सेम ऐसे ही मैनिपुलेट करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी तुम्हें आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा, लिया मैंने क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के थ्रू भी और इस प्रॉपर्टी के बिना भी, देख लेना दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 कर लिया। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 8 में। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोल रहा है, एडजॉइंट ऑफ एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तुम एडजॉइंट लोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, किसी भी ऑर्डर का हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये याद रखना। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। मतलब क्या है कि मतलब ये है, इसमें प्रॉपर्टी नंबर